बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। हाँ जी, फूड की ट्रांसलोकेशन देखेंगे, यानी कि फूड बाकी पार्ट्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है फूड की, उसे हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एनिमल्स में तो ये है ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में, और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बाकी तमाम पार्ट्स में। ठीक है, देखिए प्लांट्स जो है वो फूड या न्यूट्रिएंट्स को किस तरह ट्रांसलोकेट कर रहा है। तो लीव्स में तैयार होती है फूड, यानी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, और वहाँ से ट्रांसलोकेट होने के लिए हमारे पास फ्लोइंग बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लोइंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। लीव्स से आगे स्टेम के फ्लोइंग में जाएगी, स्टेम के फ्लोइंग से आगे रूट्स में जरूरत है या रूट्स में स्टोर करके रखनी है तो वहाँ पे जाएंगी। तो आज हम बेसिकली फ्लोइंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट में हमने जाइलम को पढ़ा था क्योंकि हम वहाँ पे वाटर के ट्रांसपोर्ट को देख रहे थे। यहाँ पे हम फ्लोइंग को भी पढ़ेंगे, लेकिन साथ में जाइलम को भी पढ़ेंगे। जाइलम का क्या काम है तो वो भी हम इसमें देखेंगे कि जाइलम का भी बड़ा रोल होता है फूड के ट्रांसलोकेशन में। तो जाइलम वाटर की बेसिकली प्राइमरीली ये वाटर को ही ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोइम जो है प्राइमरीली जो है उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो फूड की ट्रांसलोकेशन है। अच्छा, वी नो दैट इनसाइड द प्लांट बॉडी, प्लांट की बॉडी के अंदर फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट थ्रू द फ्लोएम टिश्यूज। ये बात होगी कि फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू ही जो फूड है या फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। दूसरी अहम बात आपने याद रखनी है कि सुक्रोज की फॉर्म में फूड ट्रांसपोर्ट होगी, ना कि ग्लूकोज की फॉर्म में, क्योंकि लीव्स ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, लेकिन ग्लूकोज को जब तक सुक्रोज में कन्वर्ट नहीं करेंगे वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। तो इस सारे प्रोसेस के लिए जो मैकेनिज्म है प्लांट्स में उसे हम प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म बोलते हैं। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो इसमें से नहीं आएगा पंजाब बोर्ड वालों को। तो इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेते हैं डिफाइन प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, तो आप इसमें बताएंगे अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म डिसॉल्व्ड फूड फ्लोज फ्रॉम ए सोर्स टू ए सिंक। ठीक है, ये आपने इसमें बताना है। अब आप यहाँ से ये दो लाइनें भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये वाली सिंपल लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो बेहतर है। हाँ जी, इसमें क्या होता है, इस मैकेनिज्म में जो फूड है वो डिजोल्व फॉर्म में जाएगी। डिजोल्व किस में होगी? वाटर में। ठीक है, ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स और वाटर जो है वो डिजोल्व हो जाएंगे। सुक्रोज वाटर में डिजोल्व फॉर्म में फ्लो करेगी फ्रॉम सोर्स टू ए सिंक। ठीक है, अब हमने इस मैकेनिज्म को देखने के लिए वो देखे दो पार्ट्स कर लिए हैं। एक होगा सोर्स जहां से फूड ट्रांसपोर्ट करवाई जाएगी, और एक होगा सिंक जो जिसकी तरफ ट्रांसपोर्ट करवाई जाएगी। सोर्सेज जो होते हैं फोटोसिंथेटिक टिश्यूज हो सकते हैं, यानी कि जहां जहां पे भी जिन टिश्यूज में फोटोसिंथेसिस हो रही है वो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होंगे। इनमें मिथोफिल सेल्स हैं, लीफ के मिथोफिल सेल्स हमने पढ़े, लीफ के स्ट्रक्चर में मिथोफिल सेल्स होते हैं और वो क्लोरोप्लास्ट रिच होते हैं, वहीं पर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। और स्टोरेज टिश्यूज जो होते हैं ये भी सोर्स होते हैं फूड के। यहाँ से अगर फूड तैयार नहीं हो रही फोटोसिंथेटिक टिश्यूज में, तो वो स्टोरेज टिश्यूज से, यानी जहाँ रूट्स स्टोर करके रखती है ना फूड को, तो वहां से जाएगी। तो रूट्स और जो लीव्स के मिथोफिल सेल्स हैं वो क्या है हमारे पास? सोर्स है। अब सिंक कौन से हो गए? वो साइट्स, वो जगह जहाँ पे फूड यूटिलाइज होती है, यानी कि ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स, यानी रूट्स की टिप्स जो होती हैं वो ग्रो कर रही होती हैं, तो उनको खुराक की जरूरत होती है। तो वो ग्रोथ के लिए क्या करना होता है कि वहाँ पे फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। एंड स्टेम्स भी बड़ा हो रहा होता है। प्लांट की बॉडी जो है वो भी तो ग्रो करती है ना, तो ये रूट्स और स्टेम की जो ग्रोइंग टिप्स हैं, जो ग्रोइंग पार्ट्स, ये जो है इनको हम सिंक बोल देते हैं। ठीक है, पहली बात क्या थी कि फ्लोइंग टिश्यूज है इन्वॉल्व फूड की ट्रांसपोर्टेशन में। दूसरी बात कि ग्लूकोज से सुक्रोज में फूड को कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो ट्रांसपोर्ट करवाई जा सके। दूसरा है कि फूड फ्लो करेगी सोर्स से सिंक की तरफ, यानी कि जहाँ पे लीव्स हैं और लीव्स हैं फोटोसिंथेसिस हो रही है, वहां से फूड मॉलिक्यूल डिसॉल्व फॉर्म में कहाँ जाएंगे? जहाँ पे चाहिए, जहाँ पे रूट है या स्टेम है। ठीक है, एंड द स्टोरेज टिश्यूज, और जहाँ पे भी अगर फूड चाहिए नहीं है तो स्टोर करके रखनी है। ठीक है, ऐसे टिश्यूज में ऐसे टिश्यूज जो सब सिंक की एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है डायग्राम। डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी क्यों ये डायग्राम बनाई गई है। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फ्लोइंग टिश्यू है और मैं इसका ये हिस्सा कट करके जूम आउट करूँ तो मुझे ये वाला स्ट्रक्चर नजर आएगा। इस स्ट्रक्चर में या फ्लोइंग बंडल या टिश्यू में देख लें और बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। फ्लोइंग में एक तो होती है सीव ट्यूब्स, ये जो हमारे पास क्या है? सीव ट्यूब्स। ठीक है, सीव ट्यूब्स के साथ ये जो हमारे पास है ये हमारे पास कंपेनियन सेल्स हैं। ये क्या है? कंपेनियन सेल्स। हाँ जी, कंपेनियन सेल्स के साथ ये जो चीज़ अटैच है ये हमारे पास फूड मॉलिक्यूल्स है। कहाँ पे? ये मेसोफिल सेल्स हैं जिसमें फूड के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यानी मेसोफिल सेल्स में फूड तैयार हो रही है ना। तो
क्या होता है यहाँ पे कि कंपेनियन सेल जो होते हैं, जाहिर है साथी सेल हैं, तो ये कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं फूड की ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। ये कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, यानी कंट्रोल करेंगे यहाँ पे फूड की ट्रांसपोर्टेशन। कहाँ से? सबसे पहले सोर्स से, मेसोफिल सेल से ये कहाँ पे आएंगे? सीव ट्यूब्स में आएंगे। क्यों? कौन इनको अलाउ करेगा? कंपेनियन सेल्स, ठीक है। उसके बाद ऐसा होता है कि यहाँ पे सोल्यूट बहुत ज़्यादा हो जाता है, फूड के मॉलिक्यूल सोल्यूट ही होंगे, वो कोई भी आइंस हो सकते हैं, वो कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो जब आइंस और मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कहीं जगह पे ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि ये फ्लोइम, ये जो सॉरी जाइलम बंडल है यहाँ पे जो साथ अटैच है, जाइलम फ्लोइम हर जगह इकट्ठा ही पाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो जाइलम ट्यूब है, ये जाइलम ट्यूब से जो वाटर है, यहाँ पे वाटर मौजूद रहता है, इन्हीं में ही तो एंटर होता है। जब हमने रूट्स का पढ़ा था या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में पढ़ा था, तो क्या होता है कि जब यहाँ से फूड मॉलिक्यूल्स मेसोफिल सेल से सीव ट्यूब्स में एंटर होते हैं, तो सीव ट्यूब्स में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे मेसोफिल सेल से सीव ट्यूब्स में आने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हुई है। ये जो प्रोसेस लगा है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको पता है एनर्जी यूज़ होती है। अब देखिए कि ये जो हमारे पास जाइलम ट्यूब है, जाइलम ट्यूब में वाटर मौजूद ही रहता है। तो ये वाटर जो होता है, जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो क्या वहाँ पे वाटर मूव कर जाता है। तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फूड वाटर में डिजोल्व हो जाएगी। जब डिजोल्व होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होने से ये दो सीव ट्यूब्स के दरमियान अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे परफोरेटेड प्लेट प्रेजेंट होती है, सुराखदार, जैसे कोई छाननी होती है ना जो आप यूज़ करते हैं आटा छानने के लिए। इस तरह से ये देखिए ट्यूब्स में परफोरेटेड प्लेट्स प्रेजेंट हैं दो ट्यूब्स के दरमियान, ठीक है। तो जब यहाँ पे बहुत सारा वाटर और यहाँ से सोल्यूट्स जाएगा, ठीक है, तो ये डिजोल्व फॉर्म में यहाँ पे फूड प्रेजेंट होनी चाहिए। जब यहाँ पे बहुत चीज़ें ज़्यादा कंसंट्रेशन की किसी चीज़ की होगी तो क्या होगा? एक प्रेशर जनरेट होगा। जब प्रेशर जनरेट होता है तो इन परफोरेटेड प्लेट से जो है डिजोल्व फूड फ्लो करेगी कहाँ? सिंक की तरफ, जहाँ पे चाहिए, जहाँ पे कमी होगी उस तरफ चल जाएगी। तो जाइलम होता है वन में, यूनिडायरेक्शनल होता है। जाइलम एक यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। वहां से यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया तो चला गया, ये अब नीचे की तरफ नहीं आएगा। लेकिन जो फ्लोइम टिश्यूज होते हैं ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। अगर फूड को यहाँ पे कमी थी, यहाँ पे कोई सेल्स ऐसे प्रेजेंट हैं, टिश्यूज हैं, या कोई ऐसे सिंक यहाँ पे प्रेजेंट है ऊपर की तरफ, तो फूड डेफिनेटली ऊपर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि फ्लोइम जो है बाई डायरेक्शनल टिश्यूज हैं ये, ठीक है। अब अपनी बुक की तरफ आते हैं। एट दी सोर्स साइड, सोर्स की साइड पे क्या होता है? फूड जो सुक्रोज है वो एंटर होता है सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोइम बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टर। क्या बताया था कि इन मेसोफिल सेल से सीव ट्यूब्स में जाने के लिए कौन सा यहाँ पे प्रोसेस लगेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोइम प्रोवाइड द एनर्जी फॉर दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो कंपेनियन सेल्स मैंने कहा था ये कंट्रोल कर रहे हैं, यानी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते तो यहाँ से फूड सीव ट्यूब्स में भी नहीं जा सकती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। ड्यू टू द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन इन सीव ट्यूब्स एंड द नियर बाय जाइलम टिश्यूज, वाटर फ्लोज इनटू द सीव ट्यूब्स बाय द ऑस्मोसिस। तो यहाँ से वाटर आएगा, सीव ट्यूब्स में सोल्यूट से ज़्यादा हो गए तो नियर बाय जाइलम के जो टिश्यूज होंगे वहाँ से वाटर मूव होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है कि इन दिस वे, इस तरीके से फ्लूइड जो प्रेशर इन सीव ट्यूब्स इंक्रीज है। तो सीव ट्यूब में जो है फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज हो गया। यहाँ पे जो फ्लूइड बन गया है, जो डिजोल्व्ड फूड है, ये एक प्रेशर जनरेट करेगी। तो यहाँ से जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो फोर्स्ड आउट हो जाएंगे। जब भी कहीं चीज़ पे प्रेशर लगेगा, ठीक है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ फोर्स आउट होगा, चाहे वो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो आइंस हैं, एनीथिंग एल्स, ठीक है। और अब कहता है कि यहाँ पे जब प्रेशर फ्लूइड का प्रेशर जो इंक्रीज होगा तो सोल्यूशन जो होगा फूड का, जिसे हमने फ्लूइड बोला, अब ये हम इसको सोल्यूशन बोल रहे हैं, तो ये फ्लोज करेगा सिंक की तरफ। अगर नीचे की तरफ है सिंक तो नीचे आएगा, अगर ऊपर की तरफ तो ये ऊपर जाएगा। एट द सिंक क्लोज इज एक्टिवली अनलोडेड फ्रॉम द सीव ट्यूब्स इनटू द सिंक टिश्यूज। तो फिर यहाँ पे जाके ये अनलोडेड होगा। यहाँ पे लोडेड है तो यहाँ पे आके क्या होगा? अनलोडेड होगा, यहाँ पे आके सिंक में जाएगा, ठीक है। वाटर आल्सो मूव्स बाय द ऑस्मोसिस फ्रॉम द सीव ट्यूब्स इनटू द जाइलम। तो वाटर भी यहाँ से वापस जाइलम टिश्यूज में जाएगा, ठीक है। इट रिड्यूसेस द फ्लूइड प्रेशर इन सीव ट्यूब्स। तो इस तरह से सीव ट्यूब्स में जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। और ड्यू टू द हायर फ्लूइड प्रेशर एट द सोर्स देन द सिंक, फूड फ्लोज इन बल्क टुवर्ड्स द सिंक। तो ऐसे एक बल्क फॉर्म में भारी अमाउंट में जो है कहता है कि सिंक की तरफ फ्लो ऐसे ही करेगा जब 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 फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड वाली बात यही है कि जब जब हायर फ्लूइड प्रेशर होगा उसी वजह से फूड फ्लो करेगी सिंक की तरफ। बल्क अमाउंट में होता है, कोई लार्जेस्ट अमाउंट जैसे एक सैलाब चीज़ का नहीं आता वैसे। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।